अच्छा, ईबे पे काम करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो अकाउंट सस्पेंशन का होता है। पाकिस्तान में तो अकाउंट सस्पेंशन भाई बेतहाशा, बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंशन है। ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ ना कि 100 लोग अगर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 90 सस्पेंड हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी कम है। अकाउंट सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम बनी हुई है। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देता हूँ, उम्मीद है आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इसको और काम आएगी। देखिए, हाथ पकड़ के कोई आपको नहीं चलाएगा, हाथ पकड़ के कोई एक एक चीज़ नहीं बताएगा। आपने आइडिया पिक करना होता है, आइडिया पिक करके आपने काम करना होता है। तो अकाउंट सस्पेंशन में देखें, एक बंदा अकाउंट क्रिएट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एक पैटर्न पे पहले वो जो है ना, बायर अकाउंट बनाने से पहले कुकीज़ पे काम करता है, 2-4 दिन लगा रहता है बेचारा। फिर वो क्या है, अकाउंट को साइन अप करता है, साइन अप करके उसका बायर अकाउंट बन जाता है। अब बायर अकाउंट बनाने के बाद वो एक सर्टेन प्रोटोकॉल के साथ बायर अकाउंट को चला के रखता है, कुछ फीडबैक वगैरह ले लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट करता है। तो 3 स्टेजेस होती हैं। या तो अकाउंट सेलर में कन्वर्ट होते ही सस्पेंड हो गया, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। दूसरी स्टेज होती है कि आपने लिस्टिंग शुरू की है, 8 से 10 आइटम लगाए हैं और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी लिस्टिंग भी ठीक हो गई है, आपने जो है कुछ ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं और अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है ना, कुछ ऑर्डर्स लगाए, अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है। इसी स्टेज में एक और स्टेज, इसकी सब स्टेज है कि आपने अभी 40-50 ऑर्डर लगाए हैं, अच्छा खासा दिन आपका अकाउंट चला है, तो बाद में आपको MC999 लग गया। ये सारी जो सस्पेंशन लग रही है ये MC999 की लग रही है। अभी मैंने MC011 या MC081 को डिस्कस नहीं किया। तो इन सारी स्टेजेस में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब मेन बुनियादी जो मसला है मैं आपको बताता हूँ। देखें, ईबे के ऊपर अगर आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो सबसे जो ईबे का समझने वाला जो एक सेगमेंट है वो है ईबे के एल्गोरिदम्स, ठीक है। एल्गोरिदम्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके रिस्क असेसमेंट जो सिस्टम चल रहा है, ईबे आपको किस तरह से परसीव करता है, एज ए सेलर किस तरह परसीव करता है। लिटरली मैंने जितना अरसा काम किया ईबे के ऊपर, मुझे हंटिंग, लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें, जब मैं एक इदारे से ट्रेनिंग ले रहा था, तो जब उन्होंने हंटिंग लिस्टिंग मुझे सिखाई ना, तो मुझे आइडिया हो गया कि यार नहीं, ये बात नहीं बनेगी मेरी, मैंने ग्रो नहीं कर पाना, क्योंकि ये चीज़ ई-कॉमर्स नहीं कहलाती। ये चीज़ मुझे कोई बड़ा मकाम नहीं दे सकती, बड़ा पैसा अर्न करके नहीं दे सकती। तो मुझे आइडिया हो गया कि यार ये हंटिंग लिस्टिंग वाला जो मुझे चढ़ा दिया ना उन्होंने, तो मैंने क्या किया, 2 दिन के बाद मैं बोर हो गया। मुझे जो टारगेट दिया था हंटिंग लिस्टिंग का, वो तो मैंने निकाल के इतनी मतलब प्रोडक्ट्स निकाल ली कि सिखाने वाले खुद परेशान हो गए, यार बस कर दो, मेहरबानी करो, इतना टेस्ट नहीं कर सकते आपको। तो मुझे वहाँ अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो कहानी 2 दिन में ख़त्म हो रही है, आगे मैंने सीखना क्या है। तो मैंने कोर्स आउटलाइन जब देखी तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो है सारी टोटल गपशप है, ऐसे काम पॉसिबल नहीं होगा। तो उसमें सबसे जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ जो अंडरस्टैंड की, बाद में आके कुछ और दोस्त थे, कुछ उस्ताद थे हमारे, उनसे जब सीखा और फिर बाद में अपनी रिसर्च की, तो एक चीज़ जो है ना अंडरस्टैंड की कि जो बंदा ना इस फील्ड में आके एल्गोरिदम्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करता है, ईबे के वर्किंग स्टाइल को सही तरीके से अंडरस्टैंड करता है, वो सक्सेसफुल होता है। अब इस गुफ्तगू का अकाउंट सस्पेंशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब होता ही है कि पाकिस्तान में 100 जो बंदा अकाउंट्स बनाता है ना, वो एक पैटर्न पे बना रहा होता है। उस 100 में से ऑलमोस्ट आपको 10-15% बल्कि ज़्यादा 20-25% ऐसे लोग हैं जो ना अनफेयर तरीके से चलना चाहते हैं। वो जो है कबूतर ट्रिक मारना चाहते हैं, ठीक है ना, जो पे आउट लेके भाग जाते हैं, ठीक है, उस वे में चलाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनाड़ी हैं, उनको एल्गोरिदम्स का भी पता नहीं है, उनको पॉलिसीज़ का भी पता नहीं है, पॉलिसीज़ को कंपाइल करना नहीं आता, और एक जेन्युइन सेलर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करना भी नहीं आता ईबे के आगे, ठीक है। 2 किस्म के लोग बता रहा हूँ, एक वो जो फ्रॉडिये हैं, फ्रॉड करना है आके, दूसरे हैं जिनको कख पता नहीं है, वो आके बस किसी का कोर्स लिया है और आके जो है अब उन्होंने ईबे पे काम करना शुरू कर दिया। अब मेथड क्या है, मैंने आपको बताया है, बायर अकाउंट से पहले कुकीज़, फिर बायर अकाउंट बना, फिर बायर अकाउंट्स के प्रोटोकॉल्स, फिर सेलर बनाया, फिर सेलर के प्रोटोकॉल्स, लिस्टिंग की, इस तरह की एक्टिविटीज़ ना कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट हो रहे थे। अब फ्रॉडिये जो थे वो भी इसी पैटर्न पे बना रहे थे, और जो अनाड़ी लोग थे वो भी इसी पैटर्न पे बना रहे थे। तो अनाड़ी लोग प्लस फ्रॉडिये, ये एक मेजर पॉपुलेशन बन जाती है। अनाड़ी लोगों की तादाद तो कसीर में है। वो मिसाल के तौर पे जहाँ 20% फ्रॉडिये काम कर रहे हैं, तो तकरीबन यूँ कह लें कि उसमें 70% जो है ना ऐसे लोग हैं जिनको ना पॉलिसी कंपाइलेशन का पता है, ना उनको जो है
प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ का पता है ना अपनी पॉलिसीज़ का पता है, वो आके बना डालते हैं और उनको एज अ जेन्युइन ई कॉमर्स सेलर खुद को प्रेजेंट करना भी नहीं आता। तो ये जब 90% लोग इस पैटर्न पे काम करते हैं ना, तो ये पैटर्न बिल्कुल ठीक काम करता है, अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब फ्रॉडिया फ्रॉड करके भागता है तो प्लेटफॉर्म क्या करता है, उसको सस्पेंड करता है और सस्पेंड करने के साथ ही उसकी पूरी ट्रेल जो है ना प्लेटफॉर्म के पास आ जाती है। अब पहले आपने प्लेटफॉर्म को के एल्गोरिदम को बाईपास कर रहे थे, एक सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो करते आ रहे थे जो अभी मैंने आपको बताया, तो उससे अकाउंट क्रिएट हो रहे थे सब लोगों के। अब एक फ्रॉडिया ने कबूतर ट्रिक मारा पूरी ट्रेल आई उसकी, उस ट्रेल में उसके बायर बनने से पहले तक जो ब्राउज़र पे काम किया गया वो भी उसके अंदर आ रहा है, उसने बायर अकाउंट कैसे बनाया वो भी आ रहा है, उसने सेलर अकाउंट कैसे बनाया वो भी आ रहा है, अगला प्रोसेस भी आ रहा है कि इस बंदे ने क्या किया। तो इसकी पूरी ट्रेल आ गई ईबे के पास और इसका पूरा जो फुटप्रिंट है वो बाकायदा तौर पे ईबे का जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है जिसपे मिलियंस ऑफ डॉलर वो रेगुलरली खर्च कर रहे हैं, उसके पास ही डाटा पहुंच गया। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, पूरा सिस्टम अपना मॉडिफाई कर दिया और कहा कि भाई ये करैक्टरिस्टिक्स अगर किसी बायर में होंगे उनको MC999 के ज़रिए टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अब लोग क्या करते हैं, किसी एक पैटर्न से बना रहे हैं तो उस पर वीडियो बना देंगे, पब्लिश कर देंगे, यूट्यूब पे चढ़ा देंगे, धड़ाधड़ फिर लोग क्या है उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उसमें फ्रॉडिये भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जिनको काम का तरीका नहीं आता। तो होता ये है कि फिर ये जब अकाउंट सस्पेंशन होती है तो आगे जाके एल्गोरिदम्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है और फिर क्या होता है, आजकल लोग कहते हैं कि सर उस पूरे पैटर्न को फॉलो किया है, अकाउंट ही नहीं बन पा रहा। मैं आपको बताऊं, ईबे के अकाउंट्स किसी भी एक पैटर्न पे नहीं बनाए जाते, किसी भी एक पैटर्न पे बनाना जहालत के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास चूँकि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती, हमें उर्दू भी सही तरीके से नहीं बोल पाते, तो हमारे लिए कम्युनिकेट करना चूँकि एक मसला होता है, तो हम एक शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, चलें इस तरह से ना एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर करके अकाउंट बनाते हैं। तो फिर आपका ये प्रोसीजर भी पकड़ा जाता है। तो जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे मैं ज़ाती तौर पे जितना इस पिछले साल के अंदर अकाउंट बनाया, कोई अकाउंट सस्पेंशन नहीं हुई, कोई भी ईबे का अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ। रिस्ट्रिक्शन जब लगती हैं या कोई सस्पेंशन लगती है उसका सलूशन निकालते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जितने अकाउंट्स बने ना इस पैटर्न पे नहीं बने। ये सारे अकाउंट्स के बीच में एक पैटर्न नहीं था, सारे अकाउंट डिफरेंट पैटर्न से बने हैं। तो जब भी आप लोगों को कोई इस तरह का पैटर्न पता हो तो उसको पब्लिश नहीं कर देना चाहिए, ये एक ज़्यादती होती है। ये आप जब आप इस चीज़ को पब्लिश कर देते हो, इसको वीडियो में लेके आते हो, फिर क्या होता है कि हर बंदा उस पैटर्न पे बना रहा होता है और धड़ाधड़ अकाउंट सस्पेंड हो रहे होते हैं और वो पैटर्न भी काम नहीं करता। मैं इसीलिए नॉलेज शेयर करना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं शेयर कर सकता हूँ। मतलब अकाउंट कैसे रीइंस्टेट होता है, MC999 को कैसे टैकल करना है, MC011 को कैसे टैकल करना है, आप अकाउंट रीइंस्टेट के साथ साथ अकाउंट क्रिएशन किस तरह होती है करना, ये नॉलेज शेयर करना मसला नहीं होता। लेकिन ये जब नॉलेज पब्लिक कर दिया जाता है ना, इसकी वैल्यू नहीं रहती, ये किसी के काम नहीं आता। फिर आप मिसाल के तौर पे एक दो अकाउंट रीइंस्टेट कर लेंगे, कुछ अर्से के बाद फिर आपके लिए भी काम नहीं करेगा, ये किसी के लिए भी काम नहीं करेगा। तो ज़रूरी बात यह है कि आप काम करें, हट के काम करें, और आपको ई कॉमर्स के अंदर जिस बंदे को, जिस तरह मैं आपको डिस्कस करके ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको इस तरह का नॉलेज चाहिए। जिस बंदे को ई कॉमर्स के अंदर ख़ासतौर पे ईबे के ऊपर काम करते हुए ईबे की प्रॉपर जो है उसके जो बैक एंड की वर्किंग है, उसके जो एल्गोरिदम्स हैं, उसका नॉलेज नहीं है ना, वो बंदा स्ट्रगल करता रहेगा। जब तक वो काम करेगा वो स्ट्रगल ही करेगा। तो आपको हंटिंग, लिस्टिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये आहिस्ता आहिस्ता ना आपको समझ आएगी। मैं 7% कहा था ना, अब आपको पता चल जाएगा कि ये 7% नहीं, ये 3% है। और हो सकता है आगे जाके आप कहें कि यार 3% भी नहीं है, ये 2% है, काम तो बहुत बड़ा हुआ है। तो आप लोगों को ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज के पीछे भागना चाहिए और एक सेट पैटर्न को फॉलो ना करें अकाउंट क्रिएशन के लिए, डिफरेंट सेट पैटर्न्स को जो है ना वो करें। अब मैं एंड पे एक चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए कि लोग ज़्यादातर पूरी वीडियो नहीं देखते, तो ज़्यादातर लोग नहीं देखेंगे, तो एंड पे आपको बता रहा हूँ कि आप अगर अकाउंट क्रिएट करना है ना, पुराने लोगों के कंप्यूटर पे जाएं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो साल से ब्राउज़र्स पे काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं या अपना घर का कोई काम कर रहे हैं या कोई और बिजनेस का काम कर रहे हैं। उनके ब्राउज़र्स पे जाएं जिनके ऊपर 1 साल की कुकीज़ है, उनके ऊपर अकाउंट बनाएं, सक्सेसफुली बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं पब्लिक नहीं की जाती, और अपनी वर्किंग करें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। ईबे की ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, एल्गोरिदम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको सिखाने वाला बंदा ठीक हो जो आपको प्रॉपर गाइड करे, तो अकाउंट क्रिएशन में आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।